हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल टॉप साइंस एकेडमी पर। प्रैक्टिस सेट 12। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों के तरफ। प्रश्न 1 है, एक शुक्राणु में आनुवंशिक भाग होता है। एक शुक्राणु में आनुवंशिक भाग होता है। ए मध्य भाग, बी पूंछ, सी शीर्ष या फिर डी संपूर्ण भाग में। तो एक शुक्राणु में आनुवंशिक भाग होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए, आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहता है। तो एक शुक्राणु में आनुवंशिक भाग होता है, इसका सही आंसर है सी यानी शीर्ष में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 है कि शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी गोल्गी काय, सी अंतः प्रद्रवी जालिका या फिर डी एंजाइम। तो शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है, यानी शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है। प्रश्न 2, इसका सही आंसर है ए यानी माइटोकॉन्ड्रिया। शुक्राणु के मध्य भाग में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। प्रश्न 3 है कि अंडवाहिनी का कौन सा सिरा गर्भाशय में खुलता है। ए रोमाभिकीप, बी गर्भाशयनाल, सी संकीर्ण पथ या फिर डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 3, अंडवाहिनी का कौन सा सिरा गर्भाशय में खुलता है, इसका सही आंसर है सी संकीर्ण पथ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 4 की तरफ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इसी तरह के बेहतरीन वीडियोस आप लोगों तक पहुंचे और आप लोग उन्हें देख सकें। प्रश्न 4 कह रहा है कि पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था की अवधि होती है। ए 1 से लेकर 5 दिन, बी है कि 15 से 28 दिन, या फिर सी 6 से 15 दिन, या फिर डी 1 से लेकर 10 दिन तक। पश्च अंडोत्सर्गी प्रावस्था की अवधि होती है, इसका सही आंसर है बी यानी 15 से 28 दिन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 5 है कि स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। स्त्रियों में अंडोत्सर्ग नियंत्रित होता है। ए LTH द्वारा, बी FSH तथा LH द्वारा, सी LTH तथा TSH द्वारा, या फिर डी ADH तथा LH द्वारा। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 का सही आंसर है बी FSH तथा LH द्वारा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न अगले प्रश्न की तरफ। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो को फुल वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। क्या है कि इस समय मुझे टाइम थोड़ा कम मिलता है, मैं दूसरे काम में बिजी रहती हूँ, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ, फिर भी टाइम निकाल कर अपलोड करती हूँ। प्रश्न 6 है कि निषेचित अंडे का परिवर्धन होता है। निषेचित अंडे का परिवर्धन होता है। ए अंडाशय में, बी गर्भाशय में, सी अंडवाहिनी में, या फिर डी योनि में। तो इसका सही आंसर, प्रश्न 6 का सही आंसर है बी गर्भाशय में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 7 की तरफ। प्रश्न 7 है, मादा में यौनारंभ की लगभग आयु है। ए 15 वर्ष, बी 12 वर्ष, सी 18 वर्ष, डी 14 वर्ष। प्रश्न 7 कह रहा है कि मादा में यौनारंभ यानी यौवन का आरंभ होने की आयु क्या है। तो इसका आंसर है बी 12 वर्ष। प्रश्न 8 है, कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ स्थित होता है। कॉर्पस ल्यूटियम कहाँ स्थित होता है। ए गर्भाशय में, बी योनि में, सी अंडाशय, या फिर डी
थाइमस में। तो इसका सही आंसर है सी, अंडाशय में। उम्मीद है आप लोगों को हमारी यह महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पसंद आएगी। आप लोग प्रश्नों के उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न 9 कह रहा है कि सर्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? सर्टोली कोशिकाएं कहाँ उपस्थित होती हैं? ए, वृषण में, बी, यकृत में, सी, जठर ग्रंथियों में, या फिर डी, अंडाशय में। तो सर्टोली कोशिकाएं वृषण में उपस्थित होती हैं। इसका सही आंसर है 1, वृषण में। प्रश्न 10 है कि अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु को कौन सी झिल्ली आस्तरित करती है? ए, कोरोना रेडिएटा, बी, जोना रेडिएटा, या फिर सी, जोना पेल्यूसिडा, या फिर 4, डी है कोरिओन। तो अंडोत्सर्ग के दौरान अंडाणु को कौन सी झिल्ली आस्तरित करती है? इसका सही आंसर है ए, कोरोना रेडिएटा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 11 की तरफ। प्रश्न 11 कह रहा है कि जो जंतु अब बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ए, उभयचर, बी, जरायुज, सी, अंडायुज, डी, सीलोमेट। तो जो जंतु बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उन्हें जरायुज कहते हैं। प्रश्न 12 है कि स्त्री में अंडोत्सर्ग अंड की किस अवस्था में होता है? स्त्री में अंडोत्सर्ग अंड की किस अवस्था में होता है? ए, द्वितीयक ऊसाइट, बी, प्राथमिक ऊसाइट, सी, ऊटिड, या फिर डी, कॉर्पस ल्यूटियम। प्रश्न 12 का सही आंसर है ए, द्वितीयक यहाँ पे का द्वितीयक एक का है ऊसाइट, द्वितीयक ऊसाइट। प्रश्न 13 है कि एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। यानी एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ए, पुच्छ में, बी, एक क्रोमोसोम में, सी, मध्य भाग में, या फिर डी, शीर्ष में। तो प्रश्न 13 का सही आंसर है सी, यानी मध्य भाग में। एक शुक्राणु में माइटोकॉन्ड्रिया मध्य भाग में पाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न 14 की तरफ। प्रश्न 14 है कि लीडिंग कोशिकाएं तथा उनसे निकलने वाला पदार्थ क्रमशः होते हैं। यानी लीडिंग कोशिकाएं तथा उनसे निकलने वाला पदार्थ क्रमशः होते हैं। ए, अग्न्याशय में तथा ग्लूकागोन में, बी, यकृत में तथा कोलेस्ट्रॉल, सी है वृषण में तथा टेस्टोस्टेरोन, या फिर डी, अंडाशय तथा एस्ट्रोजन। तो प्रश्न 14 का आप लोग आंसर करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिए। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतजार करती हूँ। कि प्रश्न 14 कह रहा है कि लीडिंग कोशिकाएं तथा उनसे निकलने वाला पदार्थ क्रमशः होता है। तो इसका सही आंसर है सी। क्या है? तो सी, वृषण में तथा टेस्टोस्टेरोन में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न 15 है कि यौनावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास किसका उदाहरण है? कायांतरण, बी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, सी, कृत्रिम चयन, या फिर डी, आदि लक्षणों का बनना। तो इसका सही आंसर है बी, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। थैंक यू।